गुड इवनिंग। 7:20 और निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण करते हैं। तो आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ा, फिर एक बार, यानी जिसको हम सरप्राइज नहीं बोल सकते, इसको एक बुलिश डे जो हम अगर बोलेंगे, ये बहुत बुलिश थी। तो इसने आज जो दुनिया का आखिरी 8वां और आखिरी अजूबा कर दिखाया। इसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी कि इतना बड़ा फिर रैली आएगा। कि मंडे इस तारीख को, जब 30 तारीख को, फ्राइडे गुरुवार के दिन हम लोग ने हाई बनाया था, लो बनाया था 17,146, ठीक है। और कल का अपना क्लोजिंग था 17,625, यानी करीबन करीबन हम लोग ने 17,146 से अगर हम 17,800 पकड़े, तो ऑलमोस्ट हम लोग ने आज 700 पॉइंट का, 700 750 पॉइंट हम लोग ने सिर्फ 1 2 3 4 दिन में रिकवर किए, ठीक है। थर्सडे की रैली, ठीक, थर्सडे की रैली में हम लोग इतने ध्यान नहीं दे पाए, मगर शुक्रवार को जो आई थी, वो रैली की ओपन हुई थी 17 to 44 और क्लोज हुआ था 17 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली थी। फिर कल 281 पॉइंट रैली थी, 450 500 पॉइंट 2 दिन में करवा दिया, ठीक है। और आज का जो आया है सरप्राइज, बिग बिग सरप्राइज। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, 17,800 पे इतनी अच्छी कॉल राइटिंग होते हुए, 17,700 पे भी कॉल राइटिंग होते हुए निफ्टी ने वन साइड खींचा। अब इसमें 2 पॉइंट बन रहे, अगर मेरा कैलकुलेशन अगर रॉन्ग नहीं जा रहा है, तो मैं आपको इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बताऊंगा, एलटीपी, ठीक है। उसके पहले हम क्या देखते हैं कि हम लोग ने 22 नवंबर को एक हाई लगाया था 17,805, और हम लोग ने लो 17,280 का लगा के 17,416 की क्लोजिंग दी थी, ठीक है। कभी की बात है ये, तो ये 22 नवंबर की बात है। आज हमने क्या किया कि लो बनाया 17,500, 17,593 का, और क्लोजिंग दिए 17,805, ठीक है। एक तरह से ये राउंडिंग बाउल जैसा पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है। ये राउंडिंग बाउल पूरा पैटर्न हो गया है कि इस हाई से और इस हाई से निफ्टी ने आज डबल टॉप बना चुकी है। तो अब अगला पड़ाव क्या है? क्या यही रैली हमेशा रोज 100 150 पॉइंट बढ़ेगी? रोज बढ़ रही है ना 100 150 पॉइंट। अगर हम यहाँ से 16,410 के लो से पकड़े, इस डेट से 16,410 के लो से 20 तारीख, तो हम लोग ने करीबन 13 दिन में हम लोग ने ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट किए पूरे। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? 13 दिन में 1,400 पॉइंट किए, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक हम समझ सकते थे कि 17,500, 17,630, 17,700 तक की वो एक जो उठाव थी, वो हम समझ सकते थे कि आना जरूरी था, कार्ड पे भी बता रहा था। और फिर थोड़ा सा करेक्शन होके फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मगर मार्केट ने कुछ अजीब ही चाल खेली। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थोड़ा सा देखते हैं हम कहाँ पे है, उसके बाद हम विश्लेषण शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये आज गोता जो ऊपर की साइड में जो इंच हाइट लगाई, ये सारा एक मैंने एक लाइन डाला है, देखो ये सारा लाइन इशारा कर रहा है 17,812 से लेके, भाई थोड़ा आ गया तू, हाँ, 17,825 के जोन की तरफ, ठीक है। तो ये एक अब एक क्रूशियल लाइन हो चुका है। हमने क्लोज कहाँ पे किया आज? 17,805 की धुआंधार। एक भी बार हमने चांस नहीं दिया बियर्स को। एक बार गोता खाया था जब हम कुछ 17,711 का कुछ हाई बना के फिर 17,630 का लेवल रिटेस्ट किए थे, वो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में बताऊंगा ही। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो ये जो जोन दिख रहा है, ये जो नेक लाइन थी, ब्रेक डाउन होने के बाद ही हम लोग ने बहुत बड़ी गोताखोरी की थी। तो अब 17,825, 17,830 का अगर आपको जोन पता लग रहा है, तो ऊपर जाने के टाइम पे आपने देखा रहेंगे से मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसने किए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, सस्टेन नहीं हो पाए। जब मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद जब ऊपर निकला, तो एक बहुत बड़ी तेज रैली कर ली ऊपर के साइड में, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद एक बार 630 का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आके 17,830 के यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर मल्टीपल बार टच करके सपोर्ट का काम किया था 17,830 ने। और फिर जब सेल ऑफ आया, उसके बाद हमने करीबन करीबन, हम अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, 1 घंटे कैंडल, तो ये थी 22 नवंबर की, वही 22 नवंबर जो 22 नवंबर, जिसमें हम लोग ने बोला ना कि 17,805 का हाई लगा के 17,200 का तक का गोती लगाए थे, एक ही दिन में 600 पॉइंट का फॉल। उसके बाद हमने एक झटके में इसको पार नहीं किया,
जो आज हम उसको टच करके रिटर्न आए, टच एंड गो का मामला किया। देखो इसका आज का हाई क्या है, 17,827, तो हम टच किए और आखिर में आके एक 20-25 पॉइंट नॉमिनल क्लोज दिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कल कि हम 17,830 के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। क्या बोला मैंने आपको, ट्रेड करना बहुत जरूरी है इस लेवल के ऊपर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप में खुलेंगे और इसको टच करेंगे और ऊपर जाएंगे, तो आप, मेरे को लगता है कि आप बहुत बड़े इसमें हो, बोलते ना बहुत बड़ा सपने में हो। अगर आपको अगर लग रहा है कि ये खुलेगा, तुरंत टच करेगा और आएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैक्स मैक्स कल अगर गैप अप हुआ तो 17,850 के ऊपर ये टिकने वाला नहीं है गैप अप में। वो 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल में आपको बताऊंगा ही। तो थोड़ा 1 मिनट की कैंडल देखते हैं। मैं 1 मिनट की कैंडल इसके लिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाना है निफ्टी का। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा वीडियो को, थोड़ा इस बात थोड़ा सीखने को भी मिलेगा आपको। हम भी आज ट्रैप हुए, पी लेके हम लोग 13 जनवरी के पी लिए, ट्रैप भी हुए। हमको एक 25-30 पॉइंट का एग्जिट भी मिल रहा था, हम नहीं निकल पाए। हम लोग ने सोचा कि 17,630 के इसके लेवल को रिटेस्ट तो करने आएगा, तो करा नहीं। उसके बाद उसने एक वन साइड, देख रहे हो ना आप, यहाँ से वन साइड तेजी करवा दी। तो देखते हैं 1 मिनट का एक, मैं आपको एक लास्ट ट्रेड में दिखाना चाहता हूँ। लास्ट ट्रेड गिरी है एलटीपी की ट्रेड 17,810 पे, ठीक है, और क्लोज हुआ है 17,807, जबकि ये जो आया है 17,805 का, ये लास्ट के आधा घंटे का क्लोजिंग प्राइस है, यानी लास्ट के आधा घंटे का एवरेज प्राइस है। तो आप सोच लो, जिसने भी, जो भी इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, प्रोज ने लास्ट तक आपको माल देने का दिया नहीं। आपको, आपके मन में थोड़ी भी बार, एक भी बार भनक नहीं लगी कि हम यहाँ पे पुट ले ले या हम यहाँ पे शॉर्ट करें, तो ये जीत है ऑपरेटर की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 100 में से 99 टाइम, 99 पॉइंट टाइम, अगर लगातार दूसरी बार, एक बार कल एटीपी के साथ, कल की ट्रेड जो थी एलटीपी के साथ ही क्लोज की थी। देखो कल की ट्रेड हम ढूंढते हैं, ये कल की ट्रेड था। ठीक है, कल का क्लोजिंग क्या था, 4 जनवरी ना, क्लोजिंग था इसका, कितने बजे कैंडल है, 3:32, 31, हाँ 3:30 के, देखना पड़ेगा, रुको। तो कल भी एलटीपी के नजदीकी क्लोज किया था। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे अगर क्लोज होता है तो 99.99% एक 100 पॉइंट का गैप डाउन से ओपन होना चाहिए। ठीक है, आज भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के नजदीक क्लोज हुआ है कि लास्ट ट्रेड गिरा है 17,810 पे और क्लोजिंग आई है 17,807 पे और एवरेज क्लोजिंग आई है 17,805। तो मुझे खुद लग रहा है कि कल एक बिग रेड कैंडल 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के कैंडल के साथ कल मार्केट की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, 100 माइनस 100 ये पॉइंट्स या 70-80 पॉइंट्स या 150 पॉइंट तक की गिरावट के साथ मार्केट में कल शुरुआत होना चाहिए है, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं 99% टाइम। क्या बताते रिकॉर्ड, क्या बताते कि अगर लेटीपी के पास क्लोजिंग हुई है तो हमको एक तेज गिरावट के साथ कल गैप डाउन के साथ शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको डालता हूं फिर से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो ये सारा 15 मिनट का चार्ट है, आपके आपके सामने खोल दिया। ठीक है, अब ये 15 मिनट का चार्ट में मुझे लगता है कल एक बार के लिए 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा श्रिंक कम हो रहा है क्या ये, चलो 1 घंटे के चार्ट में सही है। तो देखो 1 घंटे के चार्ट में मुझे लगता है कल ज्यादा से ज्यादा, अगर गैप अप ज्यादा ओपन होता है, गैप अप से ओपन होता है, अगर गैप डाउन से नहीं होता है ओपन और गैप अप से ओपन होता है, तो मेरे हिसाब से कल ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच 17,850, बस यार इतना, बस यहां तक निफ्टी कल आ सकता है। 17,850
50, वो भी संभवतः बहुत मुझे कम लग रही है कल गैप अप की, फिर भी अगर आ सकता है तो 17,850 तक आ सकता है। वहां से मुझे लगता है कि एक बार के लिए आपको 17,500 तक के लेवल कल दिखाना चाहिए। 17,500 नहीं, 17,588 से लेके 17,636 40 तक के लेवल कल ही आपको दिखाना चाहिए। यहां तक मुझे लग रहा है कल आना चाहिए मार्केट इस लेवल तक, 17,640 से 17,630 तक के दायरे में मार्केट आना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई फिर बाइंग में क्या रेट, बाइंग कहाँ पे करें? तो बॉस मैं इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा, एकदम सिंपल फंड है, मैं इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बनता है, क्योंकि एक आप देखो ना, एक भी करेक्शन नहीं है कहीं पे भी, ये नहीं है। ऊपर से आज बॉन्ड हिल देखे तो आज हिल जाओगे, बॉन्ड हिल आज बहुत ज्यादा बढ़ चुके, बॉन्ड हिल प्लस अपना डॉलर इंडेक्स पे आज ताबड़तोड़ बढ़ा है, तो ये ठीक लक्षण नहीं है। और ऑपरेटर ने आपको लास्ट तक आपको इसी मानसिकता में रखा कि आप कॉल ही लेके आओ, पुट लेके मत जाओ, मार्केट बहुत तेज है। तो मुझे कल इसमें कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है मार्केट में। मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। हाँ, मैं फ्रेश बाय कहाँ पे करूंगा, एक बार 17,630, 17,588, 588 के लेवल पे आएंगे तो हम फिर बाय करूंगा मैं, क्योंकि अगर ये रैली को सस्टेन होना है तो डाइजेशन करना पड़ेगा ना, वन साइड जाना, वन साइड जाएगा वो पच नहीं रहा है ना। 13 दिन में 1,400 पॉइंट है, 12 या 13 दिन में, तो दिस इज नॉट गुड। तो आप संभाल के काम करना, मेरा तो कोई बाइंग का ये नहीं। मैं 17,850 के आसपास फिर एक बार निचोड़ के ठोकूंगा। मेरा टारगेट फ्राइडे तक रहेगा 17,500, 17,410 तक मेरे को मिलना चाहिए। अगर मैं चार्टिंग पे भी आपको लेके चलूं तो देखो, ये करो, ये जो मैंने लाइन मारी है, ये ट्रेंड लाइन एक मारी ऊपर से, ठीक है, और ये मैंने लगाया एक बिटिंग पॉइंट, तो वो आ रहा है मेरे को, मैं 17,670, 17,650 तक अगर निफ्टी दिखता है तो मैं बाइंग आऊंगा। इस जोन में मैं बाइंग करने के मूड में नहीं हूं। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 17,000, सॉरी, मेरा शॉर्ट का नया लेवल रहेगा 17,830 से 17,850, यहां तक, यहां पर मैं एकदम खुला शॉर्ट करूंगा, नंगा शॉर्ट करूंगा, यहां तक मैं नंगा शॉर्ट करूंगा। इसके लिए क्योंकि अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, एक लाइन मार देता हूं ना, दिखाओ क्या, एक रुको, एक लाइन ही मार देते यहाँ पे। ये लाइन कहाँ पे इशारा कर रही है? नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर जा भाई। तो ये सबसे सेफ लेवल है 17, अच्छा 17,880 का लेवल आ रहा है। ओके 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 ओके। तो 17,880 से 17,850 के लेवल में मैं खुला शॉट मारूंगा, मुझे टारगेट मिलेंगे, यहां तक मैं देख रहा हूं टारगेट को। कैंडल का लो क्या था? 17,383, नहीं रुको, 17,500 तक के टारगेट में देखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी शुक्रवार में 17,500 तक के टारगेट में देखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। चलो बैंक निफ्टी का फटाफट देख लेते। तो बैंक निफ्टी में आपको मैं कल यही जोन बोला था ना, यहाँ से रिजेक्शन आएगा, तो 36,850, 36,880 का जोन मैंने बोला था। तो बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट का चार्ट है, आपके सामने दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट इस लेवल से ही 17,000, 36,880, 36,850 के लेवल से ही रिजेक्शन दिया और आखिर में जाके 36,840 पे बंद हुआ है, ठीक है। अब कल बैंक निफ्टी में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी कल यहाँ सस्टेन होता है क्या 36,900, अगर गैप अप में निकलते तो 36,950 से लेके 37,080 तक के लेवल आपको कल गैप अप में देखने को मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी अगर सही में गैप अप हुआ, जिस तरह से ट्रेंड है मार्केट का, 37,000 तक अगर बैंक निफ्टी कल 150-200 पॉइंट ऊपर ऊपर होता है ऊपर, तो भाई मैं तो शॉर्ट में रहूंगा, मैं सेल करूंगा बैंक निफ्टी को, और मेरा टारगेट वही रहेगा जो मैंने बताया, 36,600, 36,400 तक के मेरे लेवल के लिए मैं खेलूंगा बैंक निफ्टी को। अगर मुझे कल गलती से 37,000 के आसपास कहीं पे भी, इस जोन में कहीं पे भी मिल रहा है, मैं आपको दिखा तो मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ। इसको भी 1 घंटे कैंडल में डालता हूँ, लिख के लेना, लेवल लेवल पे काम होता है। वो आज दो दो दिन से सरप्राइज कर रहे हैं, इसका मतलब हर दिन आपको नहीं फंसा जाएगा।
बहुत बैंक निफ्टी ने बहुत सबके कपड़े उतार डाले, वो तो अलग बात है। देखो 37 इस लेवल तक अगर बैंक निफ्टी मुझे मिलेगा, ये 36 9, 36 भी नहीं पकड़ो, 37 पकड़ो, इस जोन में कहीं पे, इस जोन में 36 970 से लेके 37 हजार 50 का जोन पकड़ लो। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मुझे कहीं पे खुलता हुआ मिलेगा तो मैं इमीडिएट इफेक्ट मैं सेल करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा फ्राइडे तक 36,600 तक के टारगेट, यानी 500 पॉइंट के लिए मुझे 2 दिन में मिलना ही मिलना है बैंक निफ्टी में। ये मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि बैंक निफ्टी में, एक में थोड़ा इसका भी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं चार्टिंग पे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो कल निफ्टी 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होना चाहिए दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी कल यहाँ तक जाने का पूरा चांसेस है, 36,900 तक, 36,900 से लेकर 37,050 तक। भाई बैंक निफ्टी में एक लिख लेना, नहीं बोला 36,970 से 37,050 के बीच में अगर कहीं पे मिलता है ना, आंख बंद करके शॉर्ट बना, आपको 36,600 के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये लेवल लिख लेना आप। ये यूएस मार्केट फ्यूचर अभी भी बता रहे 146, टेक 19 पॉइंट है, मिक्स डैक्स 123 पॉइंट। तो यूरोप घमासान खुला है, सस्टेन होगा कि नहीं हुआ आफ्टर यूएस मार्केट ओपन हो उसके बाद देखना ही पड़ेगा। और हम लोग का सिंगापुर निफ्टी अगर देखे तो 17,854 पे ट्रेड हो रहा है, 17,855 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि 17,888 का ये था। 30 पॉइंट्स कहीं पे माइनस प्लस क्लोजिंग हो रहा है। एक मिनट, 33 पॉइंट माइनस प्लस कहीं पे क्लोजिंग हो रहा है। तो मुझे तो अंदाजा, अगर मेरे बहुत टाइम के स्टडी का अगर परफेक्ट निकलता है 23 पॉइंट, ओके 23 पॉइंट माइनस ओपन है, तो मुझे लगता है कल ये आपको 100 से 120 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने की पूरे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे तो दिख रहे हैं, आई डोंट नो। 17,000, एक बात रखना, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, 17,700 के नीचे अब मार्केट निकल गया ना तो बुरे फंसेंगे। जिन्होंने बाइंग जोन में है ना, इस लेवल से 17,720 या 17,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है ना कल गैप डाउन में, तो भाई मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ आने के भी चांसेस है। तो 17,805 का डबल टॉप बनाने का तो बाउल शेप बना है, राउंडिंग बॉटम भी उसको आप बोल सकते हो, राउंडिंग बॉटम टाइप शेप एक बना है उसने। ठीक है, तो चलो वीडियो को करता हूँ ये पे खत्म, ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ध्यान रखना 17,880 पे आऊंगा, 17,850 तक आऊंगा, 30 पॉइंट के दायरे में मैं भलता शॉट लूंगा, बहुत बड़ा शॉट लूंगा मैं। मुझे 17,600 17,500 तक के लेवल इसी गुरुवार के पहले या फ्राइडे को मैक्स मैक्स में 17,400 तक के लिए लेवल मुझे यहाँ से 400 पॉइंट का मुझे फॉल दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 36,980 से 37,050 के बीच में अगर मुझे कहीं पे भी बैंक निफ्टी मिले तो मैं आंख बंद करके शॉर्ट करूंगा। मुझे 500 पॉइंट 36,600 तक के लेवल मिलने के आसार है। वीडियो करो ये पे खत्म, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।